सभी दोस्तों का फिर से वेलकम। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, आज की लाइफ में जीने के लिए उसे। और इनफैक्ट थोड़े दिनों से कुछ मैं ऐसा अनुभव कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे शेयर किया जाए। क्योंकि जब हम कोई भी लाइफ में एक एक्सपीरियंस करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक स्पिरिचुअल लर्निंग होती है। जैसे जैसे हम लोग अपनी लाइफ में अवेयर होते जाते हैं, तो ज़िंदगी के माध्यम से ही हम लोग सीखते हैं। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि इग्नोरिंग क्या होती है। तो मुझे ओशो के 2-3 ऐसे ऑडियो मिले, तो मुझे समझ आया कि यस, कि ये पॉइंट हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट के रास्ते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग सीख जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको एक फिलॉसफी और स्पिरिचुअल साइंस के एस्पेक्ट से समझेंगे कि इग्नोरिंग हम लोगों के लिए कैसे काम करती है। और इसके लिए एक बुक थी, तो मैं रिसर्च कर रही थी थोड़ा सा। एलेक्सा यार्डले की एक बुक है, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। बहुत छोटी सी बुक है, 68 पेजेस की, लेकिन अगर हम उसको जीवन में अपना लेंगे, मुझे ये लगता है कि तो हम लोग लाइफ में बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो आज जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जो मुझे इस बुक्स में से अच्छा लगा, और प्लस मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस डालकर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा आप भी देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या है जिसको आप ऐड ऑन करके इस चीज़ को हम और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ को। क्योंकि कोई भी देखिए स्पिरिचुअल पहलू है, उसको अपनाकर हम अपनी लाइफ को बेटर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इग्नोरिंग को सही तरह से हम इस्तेमाल करके, इसका सदुपयोग करके, इस कला का हम लोग बहुत बहुत सहज हो सकते हैं। बल्कि वन ऑफ द इसकी क्वालिटीज़ हैं कि जैसे जैसे हम इग्नोरिंग करेंगे, हम लोग सिंपलिसिटी में आ जाएंगे। ध्यान से सोच के देखिए कि अगर हम सिंपल लाइफ को जिए, कुछ चीज़ें हमें बॉदर करना ही बंद कर देंगी। एक्चुअली चीज़ें इसलिए इग्नोर नहीं होती हैं क्योंकि वो हमें बॉदर करती है। हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में। जो चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं उनको अपनी दृष्टि में लेकर आना, और जिनको नज़रअंदाज हम नहीं कर पा रहे, हमारी दृष्टि में ज़्यादा आ रही है, वहाँ से अपनी ऊर्जा को उठा लेना। तो इसमें अलेक्सा एक सबसे पहले एक चीज़ के बारे में बताती है, लॉ ऑफ कन्वेंशन का। अब कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि एक संतुलन की स्थिति को बनाना, एक ऑब्जर्वर और एक साक्षी भाव की स्थिति में खुद को लेके आना। कंजर्वेशन, अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म में देखें तो इसका मतलब रहता है कि अपनी ऊर्जा को हमने ना वेस्ट किया ना यूज किया, कुछ नहीं किया। अपनी ऊर्जा को हमने संतुलित रखने में हम लोग जब सक्षम बन जाते हैं, तो उसे कंजर्वेशन की टर्म कहते हैं एज अ साइंस। और अगर हम इसको फिलोसफिकली देखें कि अगर हम अपनी ऊर्जा को इतने हम लोग सक्षम हो जाएं कि हमारे अंदर साक्षी भाव आ जाए, हम चीज़ों को एक दृष्टा की भांति देखना शुरू कर दे, तो आने वाले समय के अंदर हम अपनी ऊर्जा को वहां पे लगा सकते हैं जहां पर उसको लगाने की ज़रूरत है। सो ये लॉ है, मीन्स टू से एक लाइफ साइकिल हमारे जीवन के अंदर चलता है। ठीक है, अब जैसे देखिए लाइफ साइकिल क्या है, सुख दुख है, आंसू है, खुशी है, गम है। बहुत सारी चीजें कई बार हमारी दृष्टि में आती है, कई बार हमारी दृष्टि में नहीं आती है। तो हम उसको भेद करके देखते हैं, डुअलिटी से देखते हैं कि सुख दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बीमारी है, ये सुख है, ये सफलता है, ये विफलता है ना। हम दो तरह से उसको देखते हैं। अगर हम उस चीज को दो तरह से देखेंगे तो क्या होगा, हमारे में एक संतुलन की स्थिति नहीं आ पाएगी। हमें ये समझना है कि जिंदगी का साइकिल है। जिंदगी में अगर हम लोगों को संतुलित होना है तो जीवन का एक साइकिल है। अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, एक समय पे सर्दी बढ़ेगी, एक टाइम पे बारिश आएगी। तो ये जीवन का चक्र है कि जो चीज हो रही है वो निकल जाएगी और हमें नई चीज का सामना करना होगा, है ना। फिर भी हम कहते हैं गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत हो गई है ना, बारिश बहुत हो रही है।
जबकि वो क्या है, एवरी ईयर वैसा ही होता है, गर्मी आएगी सर्दी जाएगी, कुछ पॉइंट्स का फर्क, लेकिन फिर भी हम उसको चर्चा का विषय बनाते हैं। और जब वो चर्चा का विषय बनता है तो क्या होता है, हमारी कहीं ना कहीं ऊर्जा खर्च होती है। सोच के देखिए, एक जिंदगी का बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसके बारे में हम अपनी कन्वर्सेशन का जिसे हिस्सा बनाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। इस तरह से जिंदगी में कितनी सारी चीजें हैं। अब लाइफ के चैलेंजेस हैं, हम लोग इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं, हर रोज हम लोगों को कोई ना कोई चैलेंज आता है, बल्कि मैं कहूँगी 1 घंटे के बाद ही कभी कोई चैलेंज आ जाता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, कि चैलेंजेस आते रहेंगे, छोटी छोटी चीजों में आ जाएंगे, है ना। बच्चों को सब्जी नहीं पसंद आई, मम्मा क्या सब्जी बनाई है, कभी किसी बड़े को नहीं पसंद आएगी। आज ऑफिस के लिए लेट हो गए, आज कोई पार्टी है, बहुत सारा काम है, पार्टी में भी जाना है, ऑफिस को भी देखना है, सब चीजें, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो देखिए, इन चीजों के होते हुए भी हम अपने आप को कितना कई बार इरिटेट कर लेते हैं, है ना। सोच के देखिए, डीप, एक बहुत डीप थिंकिंग में हम अपनी लाइफ का रिव्यू करें, फिर भी हम इरिटेशन, हमें पता है कि इरिटेट होने का कोई फायदा नहीं, हम लोगों को ये चीज करनी पड़ेगी, ऑफिस भी देखना पड़ेगा, पार्टी भी देखनी पड़ेगी, बच्चे भी देखने पड़ेंगे। तो क्या है, इस प्रपंच में हम लोग कहाँ पे हम लोग सक्षम नहीं हो पाते उसको नजरअंदाज करने में। हम क्यों, क्योंकि हमारे में जागरूकता की कमी रहती है। हमें लगता है कि इस समय रिएक्शन मोड ज्यादा जरूरी है, जबकि हमें रिस्पॉन्ड मोड चाहिए। अगर हम चीजों को इग्नोर करना सीख जाएं तो मुझे ये लगता है कि हम रिस्पॉन्ड पे आ जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए कई बार हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यस, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं, और अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये लाइफ का साइकिल है और अपनी ऊर्जा को हम लोगों को नष्ट नहीं होने देना, क्योंकि मेरे को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, ठीक है। अब आपको आपके ऑफिस का कोई जरूरी काम करना है, आप कोई राइटिंग वर्क करते हो, कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, यू नीड मोर एनर्जी। अगर आप अपनी ऊर्जा को उधर ही व्यर्थ कर दोगे तो क्या होगा, जहां पे आपको अपने काम में ऊर्जा चाहिए वो चीज वैसे आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि हर रोज की जो हमारी रूटीन लाइफ के अंदर हम लोगों को चैलेंज आते हैं उसको नजरअंदाज करना हम लोग सीखें, है ना। अब देखिए, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। एक आपका इस तरह से कहना और वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कई बार ये होता है कि घर का जो मेन इंसान है या फैमिली हेड ऑफ द फैमिली है या घर की फीमेल है, अगर उसको टेंशन है, जिसके घर कंधों पे सारा घर चल रहा है, तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से ऑफिस है ना। अगर आप एग्जीक्यूशन में हो, आप एचआर में हो, आप पैनिक हो गए तो फिर सारा डिपार्टमेंट वैसा हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है, मैं स्पेशली उनके लिए कहूंगी कि जिनके कंधों पे है, शायद मैं इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रही हूँ एज अ ग्रैनी, कि मुझे अपने पूरे घर को भी देखना है, मुझे क्लासेस भी देखनी है, मुझे अपने सेशंस भी देखने हैं, मुझे बाहर क्लासेस करने भी जानी है। अगर मैं इरिटेट हो जाऊंगी, कहीं ना कहीं मैं पैनिक हो जाऊंगी, तो कहेंगे क्या है आपको सेवा करने की जरूरत, बैठो आराम से घर, वैसे ही आप खाना बना रहे थे ना, बनाओ। वो ये नहीं कहेगा कि तुम खाना खाना बनाना छोड़ दो, नहीं, वो कहेंगे क्लासेस छोड़ दो, तुम वो मत करने जाओ, है ना। अब मुझे पता है कि ध्यान करने से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, मेरे जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, वो मैं जान सकती हूँ। वहां पर मेरी एनर्जी मैक्सिमाइज हो रही है, यहाँ पर मेरी एनर्जी डिसिपेशन पे है, जो मैं घर में हर रोज वही खाना बना बना के मैं उसको कर रही हूँ। तो इस समय मुझे अपने आप को कंजर्वेशन मोड पर लाने के लिए जरूरी है कि मैं कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ूं। और वो नजरअंदाज करना मेरी एक छोटी स्माइल भी होती है, किसी बात को कहा सुननी को अनसुना करना भी होता है, और ना रिएक्शन करना भी होता है। कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो हर समय जरूरी नहीं है मैं उसके लिए को लेकर मैं रिएक्ट करूं। रिएक्ट कहने का मतलब होता है कि मुझे कोई आंसर करना है, मैं चुपचाप रह के भी उस चीज को सुन सकती हूँ। और देखिए, जीवन का ये लॉ है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं बचाने में सक्षम हो जाते हैं,
फिर टाइम आपका उत्तर देता है। टाइम हमेशा हमारा उत्तर देगा। जो चीज़ आप इग्नोर करोगे, अब इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपने क्या डिवोशंस की, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, क्या क्या वो चीज़ें की, वो चीज़ों को आपको गिनाने, समझाने, बताने की कई बार ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सच में इस यूनिवर्स पे, उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास करते हैं, तो हमेशा ये यूनिवर्स आपको पे बैक करेगा, आपका उत्तर देगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग ये ड्युअलिटी को हम समाप्त करते हैं। ड्युअलिटी कैसी आएगी? जब स्थिर भाव आ जाएगा, भेद खत्म कर दो। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप मेडिटेट करोगे, आपके लिए मायने खत्म हो जाएंगी, चीजें, ड्युअलिटी खत्म हो जाएगी, सुख दुख, सफलता विफलता कुछ नहीं। अब अगर हम अपने चाइल्डहुड में जाएं, है ना, मान लो कि कभी कभी ना कभी किसी के नंबर कम आते हैं, है ना। मुझे याद है कि एक बार 10th में पता नहीं क्या मैथ्स में मेरे बहुत बहुत कम नंबर आए, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से परे था कि मेरे इतने नंबर कैसे कम आ सकते हैं। लेकिन यस, उस समय बच्चा होते हुए भी मैंने उस चीज़ को स्वीकार किया। हम सब ने कहीं ना कहीं किया होगा। और एक प्रॉमिस होता उस समय अपने आप के साथ कि मैं अब मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी। और मुझे ये लगता है कि 70 to 80% लोग उस समय यही करते हैं कि हाँ, मैं अब ये चीज हुई है, अब मैं नेक्स्ट ये चीज नहीं करूंगी। और मुझे ये लगता है कि बड़े होते होते तक हम ये चीज भूल जाते हैं। छोटे होते हम लोग अपनी जिंदगी के पार्ट को बड़े अच्छे से सीख जाते हैं, लेकिन बड़े होके कब हमारी बुद्धि पर पर्दा आया हमें नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। एज ए स्टूडेंट मैं देख रही हूँ मेरे साइंस में मार्क्स अच्छे हैं, एसएसटी में अच्छे, मेरे मैथ्स में क्यों नहीं है? मैं उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पा रही और मैंने सेल्फ प्रॉमिस के साथ मेहनत करके उस चीज को जीत ली। लेकिन जिंदगी में अब जैसे बड़े होते हैं तो क्या होता है, ये भी मुझे परफेक्ट चाहिए, ये भी मुझे परफेक्ट चाहिए, ये भी मुझे परफेक्ट चाहिए। उस समय हमारा एक एनर्जी साइकिल छोटा होता है, लेकिन उम्र के साथ हमारा एनर्जी साइकिल बढ़ता है। अब जिसके अंदर हम लोग जिस जीवन के अंदर रोज रहते हैं, वो चीजें बहुत बढ़ जाती है। एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जिंदगी में क्या होता है? पढ़ना लिखना, घूमना फिरना। लेकिन जब बड़ा हो जाता है कि इंसान, शादी हो गई, बच्चे हो गए, गृहस्थी हो गई, रिश्तेदार हो गए, सुख दुख हो गया, किसी के आना जाना होता, बहुत सारी चीजें हो जाती है। जो चीजें बहुत सारी छोटी होती है वो इलेबोरेट वे में आ जाती है। जिन चीजों को हम पेरेंट्स को जाता हुआ देखते हैं, वो चीजें कब हमारी बन जाती है हमें नहीं पता चलता। फिर क्या होता है, जब वो चीजें हमारी फैल जाती हैं, अरे पहले ऐसे होता था, अब ऐसा हो गया। सो उस समय अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें, हमें उन बातों को करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम एनर्जी साइंस को समझें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे मैक्रो लेवल पे हैं और माइक्रो लेवल पे हैं। और जो आर्ट ऑफ इग्नोरिंग है, मैं ये कहूंगी ट्रूली ये माइक्रो लेवल पर है। जब आप इसको माइक्रो लेवल में इसको इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कर लोगे, इसका प्रभाव अपनी मैक्रो लाइफ में देखो। आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज, आपके रिएक्शंस में चेंज, आपके लुक्स में, आपकी हेल्थ में, आप बहुत सारी चीजों को हम लोग चेंज करके देख सकते हैं। इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है। मान लो कि कोई जिंदगी का कोई परिस्थिति ऐसी है, हम क्या करते हैं, हमेशा उस चीज की चर्चा करते हैं। आज मैं और शुचि मिले, हम दोनों बहनें मिले, हम लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी। हम दोनों ने करी, फिर हम किसी तीसरे से करेंगे, हम कनिका से भी कर लेंगे, मुझसे भी कर लेंगे, ये उससे भी कर लेंगे, सब लोगों से हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। बाद में कहीं ना कहीं हमें रियलाइज होगा, अरे हम इतने दिनों के बाद मिले थे, ये बातें करनी क्या जरूरी थी? हम कोई अपनी जिंदगी की अच्छी बातें भी तो कर सकते थे। फिर वो बाद में हमें कहीं ना कहीं गिल्ट और रिग्रेट होता है हम लोगों को। क्यों शुचि? तो इसलिए समय की नजाकत को, टाइम को हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि किस समय पे हमें कोई बात करनी चाहिए, किस चीज के लिए हम किस समय में एकत्रित हुए और हम क्या बात कर रहे हैं। अक्सर ये चीज हमसे हो जाती है फ्रेंड्स, लेकिन लैक ऑफ इसका कारण क्या है? वही अवेयरनेस। जितनी हम अवेयरनेस रखेंगे उतना क्या होगा, हम अपने समय को, अपनी ऊर्जा को
अपने रिश्तों को हम लोग ज्यादा वैल्यू दे पाएंगे। हम इतने दिनों बाद मिले, कोई अच्छी बात जिंदगी की करते, कोई हंसी मजाक करते, लेकिन हमने जिंदगी की दुख की बात शुरू कर दी। वो तो कोई जरूरी नहीं है ना करना, वी कैन इग्नोर इट, बड़ी इजीली हम उस चीज को कर सकते हैं। बच्चों की बात शुरू हो गई, कोई और अच्छी कुछ पॉजिटिव हम टॉक कर सकते हैं, ताकि हम अपनी हम जो एनर्जी है उसको कंजर्वेशन पर ले आए, उसको एक वेल यूटिलाइजेशन पर ले आए। अगर कंजर्वेशन पर नहीं ला रहे हैं तो वेल यूटिलाइजेशन पर लाए, डिसिपेशन पे हम लोग नहीं जाए। कितना जरूरी है ये चीजें करना। अब कुछ चीजें देखिए जिंदगी में ऐसी भी होती हैं जो हमसे नजरअंदाज हो रही होती है, लेकिन उनको अपनी दृष्टि में लाना भी बहुत जरूरी है। इसको लेके एलेक्सा लिखती है स्ट्रेटजी ऑफ आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, कि जिंदगी में हम लोगों को कई बार स्ट्रेटजी बनानी होती है। हम बहुत तरह की स्ट्रेटजीज बनाते हैं अपनी लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं। लेकिन यस, हमें ये स्ट्रेटजी भी बनानी जरूरी है। बल्कि मैं ये कहूंगी, मैंने ये चीज मैंने डॉक्टर न्यूटन लक्ष्मीपति पत्री सर से सीखी ये चीज। जब बहुत साल पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगी पिरामिड वैली जाने के लिए, कि इवेंट को अटेंड करने की, मैं हैरान हो गई। वहाँ पर कोई इवेंट हुआ और उसके बाद सर हर एक किसी को थैंक यू कर रहे हैं। सर, मैम, डॉक्टर न्यूटन लक्ष्मी हर किसी को स्माइल दे रहे हैं, हक दे रहे हैं। आप सबने भी कहीं ना कहीं इन्हें देखा होगा। और पत्री सर हर एक किसी का थैंक यू कर रहे हैं। मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि इनको ये कैसे याद है कि कौन सा इंसान किसके पीछे काम कर रहा है, किसको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, किसको कुछ एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यस, मैंने उस दिन से उस चीज़ को नोटेड किया कि बिल्कुल मैं भी, मुझे ये चीज़ सीखना है कि किसी को अप्रिसिएशन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं समझूंगी कि उसका काम है, आई कैन अप्रिशिएट हिम और हर। अब आप देखो, इन चीज़ों को हम जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं, कोलीग्स के साथ। अब एज ए गृहिणी मेरे घर पे बहुत सारे मेड सर्वेंट है, गार्ड है, ड्राइवर है, तो क्यों क्यों ना हम लोगों को थैंक यू करें, क्यों ना उनको अप्रिशिएट करें। उनको इग्नोर हम लोग क्यों कर पा रहे हैं कई बार। अगर हम उनका एक हम उनकी जो उन्होंने गलत किया या त्रुटिवश उनसे कुछ हुआ, हम वो चीज़ झट से बता देते हैं, तो उनको अप्रिशिएट हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी है कि वाह, आज तूने ये काम बहुत अच्छा किया, आज तूने ये वाइपर बहुत अच्छे से किया, आज आपने डस्टिंग बहुत अच्छे से की, आज आपने ये काम बड़ा अच्छा, ये अकाउंटेंसी का काम बड़ा अच्छा किया। उसमें क्या है, देखो, जितना हम लोग जो चीज़ें नज़रअंदाज हो रही थी उसको जब हम दृष्टि में लाएंगे तो अप्रिसिएशन हमारे लिए निकल के आएगी, हमारे लिए समर्पण निकल के आएगा, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन निकल के आएगा। तो देखो रिश्तों की क्लैरिटी कितनी आएगी, कितना कुछ हम नया सीख पाएंगे, और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल हम लोगों को कैसे करना है वो चीज़ हम कर पाएंगे। इसके लिए एलेक्सा बताती है कि अपने जीवन में एक रूल को फॉलो करें, 50-50। 50-50 का मतलब क्या होता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिस और दैट, हियर एंड देयर। ये भी है, वो भी है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है ना। अब हम देखो, बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो हमने उसको प्यार भी किया, उसने कुछ गलत किया तो हमने डांटा भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका पेरेंट नहीं रहेंगे, हमारा बच्चा नहीं रहेगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे रिश्तों में हमारी गलतियां होती हैं, हमसे अपने बड़ों के प्रति, अपने छोटों के प्रति, हमारे छोटों के हमारे प्रति, हमारे बड़ों से भी कई बार हम इग्नोर हो जाते हैं, हमारे बड़े भी हमें कई बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यस, इट्स ऑल अबाउट द 50-50। अगर हम इन चीज़ों को समझे तो क्या आएगी हमारे अंदर, फॉरगिवनेस, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो मेरे पेरेंट है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहन है, आई कैन इग्नोर इट, कोई बात नहीं। और ये देखो, कहने की, जैसे मैं शब्दों में बोल रही हूँ, इसको बोलने की जरूरत नहीं होती है। ये एक अंदर का भाव है जो आपसे हो जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन से आप इस चीज को कर दोगे, ठीक है। अब मान लो कि मेरी मेड है या मेरा सर्वेंट है,
आज वो किसी कारणवश से रात को उसका नींद नहीं पूरी हुई, वो सुबह लेट उठा, तो बच्चे का टिफिन बनाने में लेट हो गई या चाय लेट हो गई, तो मैं उठते उसको चिल्लाऊंगी क्या? क्या मेरे में इतनी ह्यूमैनिटी नहीं है कि मैं उसको पूछ सकूं कि यस, कि क्या हुआ भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं उस चीज को मुझे इग्नोर करना होगा कि यस, सबसे पहले मेरे लिए एक इंसानियत है, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उससे पहले उसका हाल पूछूंगी, देन उसके बाद जो मेरा सेकंड रिएक्शन है मैं वो लेकर आऊंगी। हम क्या करते हैं, हर चीज के लिए फटाफट जंप कर लेते हैं। जो चीज हम देख पा रहे हैं, हमें ये दिख रहा है कि वो इंसान लेट है, हम ये नहीं देख पा रहे दूसरा पहलू सीखेगा क्यों है, क्योंकि उसके क्यों की भी कोई एग्जिस्टेंस है। मैं कहूं चाहे उसको सोना ही था 1 घंटा, तब भी इट्स ओके। हमारा भी दिल करता है कई बार हम 1 घंटा सो जाए, रेस्ट कर ले, तो इसमें कोई गलती थोड़ी ना है ना? तो इसका यही होगा ना कि चलो हम खुद से कर लेंगे। कोई भी चीज है फ्रेंड्स, उसके दो पहलुओं को हम लोगों को स्वीकार करना होगा कि जिंदगी में दो पहलू होते हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज करना भी होगा और कई बार उनको अपनी नजर में लाना भी होगा। अब देखिए, जिंदगी का सच सच है। अब दो पहलू है जिंदगी के, तो सच है ना। आप दिल्ली में हो, आप गुड़गांव में हो, आप मुंबई में हो, मैं इधर पंजाब लुधियाना में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लुधियाना की एग्जिस्टेंस नहीं है या मुंबई या दिल्ली की गुड़गांव की एग्जिस्टेंस नहीं है, वो है। लेकिन इस समय मैं इस शरीर के रास्ते जिस स्थिति को अनुभव कर रही हूँ वो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस स्थिति को मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ, जो ऊर्जा को मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरे लिए सेकेंडरी है ना। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। हम बहुत इस यहाँ पर मैं रिश्तों की बात करना चाहूंगी कि अगर हम रिश्तों में स्पेशली हम इस स्ट्रेटेजी को सीख लेंगे, इग्नोरिंग को, हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हो सकते हैं, बहुत बेहतर। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाई का हो, बच्चों के साथ हो, जहां पे भी हमें लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे हमारा ऑफिस में हो, आप वहां पे इस टर्म को फॉलो करके देखिएगा प्लीज, जरूर। क्योंकि मैंने इस चीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमें ये होता है कि सामने वाले की जो माइनस पॉइंट है, बस वो उसको बता दो 1 2 3 4 5 6 7। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उनके प्लस पॉइंट क्या है। हम मेरे को देखने के लिए मिले तो सही, मैं बताऊं तो सही, क्योंकि उन्होंने मेरे में ये चीज देखी, तो हम वाइस वर्सा चाहते हैं कि आज उन्होंने मेरे दिल में देखी है तो मैं भी देख लूं। क्यों ना पिक्चर कोई चेंज कर दे। वो देख रहे हैं हमने हम में माइनस, हम प्लस देख लें। आप इग्नोर कर दो। कोई टीज कर रहा है, कोई बुलिंग कर रहा है, आप जब उस चीज को इग्नोर करोगे ना, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है आपका, आपका चुप रहना, ओशो कहते हैं, वो दंड होगा उसके लिए। जब आपने रिएक्शन नहीं किया, उसके लिए दंड होगा वो। सो इसलिए, और जब आपने चुप रह लिया ना, टाइम जरूर आपका साथ देगा। हम ये कहते हैं कि अभी अभी वो चीज कर दो। मैं ये कहूंगी फ्रेंड्स, अध्यात्म की ये बहुत बड़ी टर्म है। बुद्ध ने इग्नोरिंग को ही अपनाया। अब बुद्ध देखिए, इतने इतनी जगह पे जाके उपदेश देते थे, मेडिटेशन सिखाते थे, उनको कितना कुछ सहना पड़ा। आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, आप उनकी लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखो, तो कितना कुछ सहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने कभी किसी को उत्तर नहीं किया, कोई रिवर्ट बैक नहीं किया। उनकी मृत्यु के उनके होते ही इनफैक्ट बुद्ध धर्म बहुत डिवाइड हो गया। सबने अपनी अपनी उसमें टर्म्स को डाल लिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा कभी कि जो जिसका है उसको होने दो, उसको करने दो, वो अपना समय से अनुसार से होगा। इसी तरह से आर्ट ऑफ इग्नोरिंग जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया, हमारे गुरुओं ने किया, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये चीज सीखने की आवश्यकता है। और स्पेशली अपने डे टू डे लाइफ के अंदर हर बार हम किसी को क्रिटिसिज्म की नजर से नहीं देख सकते। सेकंड, हर बार किसी का क्रिटिसिज्म करने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड, अगर आपका किसी ने क्रिटिसिज्म किया है
तो उसको इग्नोर करना भी जरूरी है। सिंपल। इन द मेन टाइम आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो आप पे डिपेंड रहेगा। इस टर्मिनोलॉजी को हम कितना सीख पाए, कितना समझ पाए, कितना अपनी जिंदगी में लगा पाए, ये हम पे निर्भर करेगा। और जिस दिन हम आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सीख गए, उस दिन क्या होगा, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। इसे हम बोलेंगे इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन। अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म से देखें, जब हमारी इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी, सोचो कितनी चीजें रिवेल हो जाएंगी। है ना वो एक बहुत फेमस कहावत, वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन हमने करना शुरू किया, जहां पे हमने अटेंशन को दिया, वहां पर एनर्जी जो फ्लो हो रही थी, आपको पता चल जाएगा कि अब मैंने यहाँ पे मेरी एनर्जी प्लस है या माइनस है। आप तुरंत उसको उठा लोगे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब इस लाइफ के एरिया में मेरे को जरूरत है। अभी मैं आपको ना एक इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं ये टॉपिक मैंने अपने कुछ एक और ग्रुप में शेयर किया, तो वहां पर एक आंटी जी ने मेरे से प्रश्न किया कि बेटा अब मैं 60 की हो गई हूँ, मेरे मन में रिग्रेट आता है कि जो इससे मैं पहला मेरा शरीर काम करता था, मैं किसी पे डिपेंड नहीं थी, मैं अपने हर काम को खुद कर लेती थी। अब मुझे सोच होती है कि मैं 60 प्लस में ये काम नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर की क्लिनिक है, मुझे अपने घर की ग्रोसरी करनी है या क्या, अब मैं इसको कैसे इग्नोर करूं कि मेरी हेल्थ वैसा नहीं है। तो इसके लिए मैंने उनको ये बोला कि सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये एज है, क्योंकि आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो कि मैं एज फैक्टर में हूं। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर दोगे इमोशनली कि मेरी उम्र हो गई है, मैं इस चीज को नहीं कर पा रही हूं, आपकी बॉडी से वैसा ही रिएक्शन आ रहा है। अगर हम एक क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी देखें, जो मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स और मेरी बॉडी का तीनों का एक समन्वय है, वो एक दूसरे के साथ चलता है, वैसा ही मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा पैटर्न निर्मित हो रहा है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। वो जब मैं बार बार अपने ब्रेन तक वो मैसेज भेज रही हूँ, तो मेरा वैसा ही न्यूरो पाथवे डेवलप हो गया है, मैंने अपना एक वैसा ही बिलीविंग पैटर्न बना लिया है। अगर हम इसको तोड़ दें तो यहां से बहुत राहत आएगी। सेकंड, मैंने उनको दूसरा पहलू भी बताया इसका कि आपने अब तक अपनी जिंदगी में जो भी करना था बहुत कर लिया, ठीक है। अब आप इसको दूसरे नजरिए से देखो कि इस समय जो आप फिजिकल एनर्जी, जो फोर्स आप अपने लाइफ में अपनी फैमिली पर लगा रहे थे, अब में भी आपको आपके मेंटल और इमोशनल फोर्स की जरूरत है। उस मेंटल और आपको आपके इमोशनल फोर्स को आपको सही जगह पे लगाना जरूरी है। आप रीडिंग करो, आप जिम करो, योगा करो, आप कुछ ऐसा करो, अपने दिमाग को, अपने इंटेलेक्ट को आप वहां पे लगाओ जहाँ पे जरूरत है। किसी एनजीओ को ज्वाइन करो, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाओ। हर रोज जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही डस्टिंग करें। आप घर में अकेले हो, 2 इंसान हो, तो रोज 1A से लेके Z तक की डस्टिंग जरूरी नहीं है, आप 2 दिन के बाद भी कर सकते हो। आपके घर का एक वॉशरूम यूज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, 2-3 दिन बाद साफ हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप उसको करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस है। मैंने वीक का अपना एक दिन रखा हुआ है, वेडनेसडे या फ्राइडे, कि जिस दिन मैं घर थोड़ा सा मैं देखूंगी कि घर की डस्टिंग करके सब रूम के अच्छे से साफ है, कहीं बेडिंग्स चेंज होने वाली। मेरी आदत नहीं है पीछे पीछे मेड के घूमने की। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी को कहीं और लगाना है। एम आई राइट? मैं सही कह रही हूँ शुचि? क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये चीजें? उससे हम कितनी एनर्जी को हम बचा सकते हैं। जो दिमाग हमारा सोच रहा है अरे ये क्या है, अरे ये चीज साफ करनी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को गंदा देखोगे ना, 50-50 का सिक्के का पहलू, अगर आप किसी चीज को गंदा देखना शुरू कर दोगे तो वो गंदी नजर आएगी।
आप ये सोचो, साफ है, बेसिक सफाई है ना, बेसिक सफाई चलने दो, डीप क्लीनिंग हम फिर कर लेंगे। डिपेंड्स कि एनर्जी को हम अपनी एक इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेशन हम कब बनाते हैं। इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेशन के साथ हम लाइफ को बहुत ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगी। एक कॉमन हमारे पास एक्सक्यूज होता है, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। पत्री सर हमेशा ये कहते थे 24 घंटे में से क्या आपके पास अपने लिए आधा घंटा भी नहीं है? अब आप देखिए, मोबाइल पे स्क्रोलिंग करते हमने कब 40 मिनट निकले, 60 मिनट निकले, घंटा 1.5 घंटा भी निकला, ये भी हमें नहीं पता चलता। लेकिन यहां से हम लोग अपना टाइम चुरा सकते हैं। अपने रूटीन में अगर हम अपना टाइम निकालना चाहें, हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को वही एक नजरअंदाजी का आदत पड़ चुकी है, एक हैबिट हम लोगों की फॉर्म हो चुकी है कि मेरे पास समय नहीं है। और उस जागरूकता को लाने के लिए हम उस चीज के लिए इग्नोर करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम कहते हैं कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। जब तक हम आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा मेरे विचार कैसे हैं, मुझे कहां पर अपना काम करने की जरूरत है। कोई भी वर्कशॉप, कोई भी रेजिडेंशियल वर्कशॉप, कोई भी सिंपल वर्कशॉप, कोई भी सिंपल टॉक हमारे लिए एक टेम्परेरी फेस होती है फ्रेंड्स। हम लोग उस पर उस समय अपनी मानसिक या अपनी जो मैं कहूँगी विचारात्मक शक्ति पर एक टेम्परेरी काम करते हैं। लेकिन उसका रियल टेस्ट हमारा कहाँ होता है? जब हम उस वर्कशॉप से हम लोग बाहर हो जाते हैं अपनी संसारिकता में। कुछ भी जब हम सीखते हैं आध्यात्मिक रूप से, कहीं पे भी जब हम काम करते हैं, वो एक प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। उस प्रोसेस को हम लोगों को कंटिन्यू रखना पड़ता है। जिंदगी की जो परिस्थितियां आई हैं, उन परिस्थितियों से जब हम गुजर रहे हैं, तो जरूरी है कि जो हमने उन वर्कशॉप में सीखा, उस टॉक में सीखा, उसको अपनी जिंदगी में हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहें। और ये बहुत जरूरी है। हमारी इंटेलिजेंस ऐसे ही बनेगी दोस्तों, हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। बुद्ध ने, ओशो ने, सबने साक्षी भाव की बात की। और आप जितना साक्षी भाव में जाओगे, आप देखोगे जिंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हम कंप्लेंट्स करें। कुछ भी नहीं ऐसा। इतनी सारी क्लैरिटीज हम लोगों को होती हैं कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, वी हैव अ लॉ ऑफ कर्मा, वी हैव प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, नीड टू ग्रेटिट्यूड, नीड टू होपोपोनोपोनो, सब कुछ समझ आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। कब किस समय एज ए स्ट्रेटेजी किस टर्मिनोलॉजी का हमें यूज करना, वो भी हमें समझ आ जाएगा। अगर हमें कभी लगता है ना कि यूनिवर्स हमारे लिए काम नहीं कर रहा, इट मीन्स आप आर्ट ऑफ इग्नोरिंग में कहीं पिछड़ रहे हो, जो आपकी दृष्टि में वो चीज नहीं आ रही है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपको लग रहा है हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ध्यान में हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बढ़ रहे हो। लेकिन आपकी परसेप्शन में, आपकी दृष्टि में वो चीज आ रही है जिसपे आपको लगता है कि ये चीज है जिंदगी में। उस चीज को आप नहीं देख पा रहे हो जहां पर उस पहलू में काम हो रहा है। आपका परसेप्शन ए है, बी नहीं है। मैं आपके अपने फ्रंट से देख रही हूं, मैं अपने बिहाइंड से या बिसाइड से नहीं देख पा रही। लेकिन अगर हम अवेयरनेस लेकर आते हैं, हम फ्रंट, बैक, बिसाइड, बिहाइंड सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक परसेप्शन की को हर किसी को समझना, इवन कि मैं ये कहूंगी सामने वाले इंसान को समझना भी आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का हिस्सा है। अगर हमें सामने वाले इंसान का पहलू समझना, तो उसको इग्नोर करते हुए उसकी स्थिति को, उसके दिए क्रिटिसिज्म को, मान लीजिए कोई इंसान बहुत गुस्से वाला है, उसे वो ट्रिगर करता है हमें, वो टॉक्सिक इंसान है, लेकिन अगर आप उसके जीवन में बहुत गहरा जाओ, तो कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में भी ऐसा होता है जिस कारण से वो वैसा बनता है।
कई बार होता है कि हम किसी को वैसा रिस्पेक्ट देने में या हम रिलेशन को आगे बढ़ाने में हम लोगों को दिक्कत लगती है, लेकिन जो उसके पहलू कहीं ना कहीं हम लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, अगर हम उसको सूक्ष्मता से, उसको भीतर से समझे, एक आत्मतुल्य समझे, तो मुझे ये लगता है कि हम उसके पहलू को समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमें लगता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या मुझे इनके साथ अच्छा नहीं लगता, कोई जेलस है, हेट्रेट है, एटलीस्ट हम उसको कंजर्वेशन मोड पे लेकर आ सकते हैं। उन लोगों के लिए इग्नोरिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इसका मतलब ये नहीं होता कि हम आउट ऑफ इग्नोरिंग, मैं एक और फेस बता रही हूँ कि आपने किसी के साथ नाराज होके करनी है, नहीं, ऐसा नहीं, नाराज होके नहीं करनी है कि ना मुझे ऊर्जा लेनी है ना देनी है, एक स्पेस को क्रिएट करना है। इग्नोरिंग क्या करती है, एक स्पेस को क्रिएट कर देती है। कई बार किसी परिस्थिति में या रिलेशन में एक स्पेस की जरूरत ही होती है फ्रेंड्स। जैसे ही आपने इग्नोरिंग का स्पेस दिया, वो चीज सॉर्ट आउट हो जाती है, एनर्जी अपने आप फ्लो कर लेती है नेचुरली। वहां पर उस जगह पे, उस स्पेस में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होगी, बहुत सारी चीजें उलझी होंगी, जहां पर आपने अनवांटेडली एनर्जी को क्रिएट किया हुआ है। मान लीजिए आप रोज ही हर एक चीज को बात कर रहे हो, वो इंसान ऐसा, वो इंसान ऐसा, वो इंसान ऐसा। आज आप एक मन में एक पूरा निश्चय कर लो कि मुझे बात ही नहीं करनी, जो है ठीक है, आई एक्सेप्ट हिम और हर, बस। जब आपने ये एटीट्यूड किया तो क्या हो गया, एक इसमें कहीं ना कहीं स्पेस की टर्म भी आ गई, थोड़ा इग्नोर का भी आ जाएगा। कभी कभी आप मान लो स्पेस नहीं भी दे पाओगे, आपने फिर से बात की, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को समझाओगे, तो वो क्या होगा, वो धीरे 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 जो वो वहां पर एनर्जी थी, टेंस एनर्जी थी, वो टेंस एनर्जी धीरे धीरे जो है वो फ्लो होकर निकल जाएगी। मे बी उसके लिए कोई आपको सोल्यूशन मिल जाए, मे बी ऑटोमेटिकली ही आपको डिस्टेंस हो जाए, मे बी आपके बिना कहे से ही कोई बात बीच की सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमें यूनिवर्स को टाइम देना होगा, एनर्जी को टाइम देना होगा, क्वांटम फील्ड को टाइम देना होगा कि वहां पर काम हो जाए। जो भी, अगर हम इस साइंस को समझे, 0.1111% हम लोग हैं फ्रेंड्स, 99.9999 जो भी इस यूनिवर्स में है वो एनर्जी है, वो स्पेस है, वो क्वांटम फील्ड है। तो हम अपने इतने छोटे अपने एटम से ही कितना कुछ क्रिएट कर लेते हैं। वही अगर हम ये सोचें कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, हो रहा है, बस कर्ता भाव को समाप्त, कि मैं करने वाला हूं, मैं करने वाली हूं, बस आप ये सोचो घटित हो रहा है, बस इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ये चीज घटित हो रही है, चीजें अपने आप होती रहेंगी, आपको बॉदर नहीं होगा। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। आपने भी कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, ऑन ऑफ किया होगा, कम ज्यादा किया होगा, लेकिन यस, हम इस चीज को बढ़ा सकते हैं। जब आप में कर्ता भाव नहीं होगा तो देखो ईगो भी नहीं आएगा, किसी चीज की कमी भी नहीं आएगी, अपने आप ही आ जाएंगी, रिसोर्सेज अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके लिए एनर्जी इतने बड़े लेवल पर कार्य कर रही है, आप सिर्फ अपना 1% कर रहे हो, जो 99% हो रहा है वो अपने आप होता रहेगा। देखो एक चीज सिंपल है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं रुकेगा, सब कुछ होता है, अगले उसी 1-2 घंटे बाद ही हो जाता है, 1-2 घंटा धोना रोना धोना होता है, सब हो जाता है, हो जाता है ना। कोई डेथ भी होती है 2 दिन बाद, चाय की केटले आ गई, खाना पीना हो गया, क्यों? क्योंकि लाइफ साइकिल है, वो हमें चलाना है। किसी के डेथ के साथ हम नहीं जाते हैं, या हम ऐसा नहीं होता कि स्टॉप स्टॉप होता, सब कुछ चलता है, चाहे वो हमारे कितने लव्ड वन हो, और हमारे लिए भी ये चीज सिमिलर होगी, तो फिर किस बात का गिला शिकवा, सब होगा। सो आर्ट ऑफ इग्नोरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इस कला को हम लोगों को सीखना है। इसके लिए हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि
सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने विचारों को वॉच करना शुरू करें कि मेरे 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 विचार कैसे हैं, एक घंटे में किस तरह के विचार हैं, मैंने किसी के लिए कितना नेगेटिव सोचा, कितना पॉजिटिव सोचा, और जो नेगेटिव सोचा क्या वो मेरे लिए ज़रूरी था, मैं उसको इग्नोर भी कर सकता था, उसको इग्नोर कर सकती थी, जताए बिना बात चल सकती थी। जब हम अपने आप को एक घंटे की डीप ऑब्जर्वेशन में ले गए, आधे दिन की ऑब्जर्वेशन में ले गए, वीक की ऑब्जर्वेशन में ले गए, जितनी आप ऑब्जर्वेशन यानी कि ऊर्जा का केंद्र आप खुद बन गए, तो फिर अपने आप सब इग्नोर हो जाता है। और ओवरऑल मैं एक बात कहूंगी, एनर्जी सेंटर आप खुद बन जाओ बस। सबको दृष्टि में लाने के चक्कर में क्या नजरअंदाज हो रहा है, हम खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब हम खुद को ही खुद की दृष्टि में ले आएंगे, अपने आप को इग्नोर नहीं करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ट्राई टू वॉच योर सेल्फ एवरी टाइम, मैं क्या कर रही हूं, बस मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं अपने आप को देखती हूँ। और मुझे ये लगता है कि जितना ये चीज हम लोग करने में सक्षम होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती हैं जो हमारी दृष्टि में कभी नहीं आती और खुद को लेके ही होती है। और ऐसी अवेकनिंग मोमेंट्स हमारी जिंदगी में आती है, मुझे ये नहीं लगता कि वो एक बाहर की दुनिया को नजरअंदाज करे बिना कभी निकल सकती है। अपने आप को अपनी दृष्टि गोचर में लेके आना और बाहर की दुनिया को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। एनर्जी है, साइकिल है, और एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन। आप अपने आप को परफेक्ट रख रहे हो, अपने आप को अपनी दृष्टि में ला रहे हो, तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। आप चाहे इतना ही सोचो कि नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी, ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब आपने अपनी टेक केयर करनी शुरू कर दी, तो देखना कि अपने आप होना शुरू हो जाएगी वो चीजें, अपने आप आप देखोगे कि चेंज हो रहा है। इवन कि एक चीज मेरे को और याद आई, कई बार हम फोर्सफुली किसी को कोई चीज समझाना चाहते हैं, हमारे कोई बहुत करीबी हमारे रिलेशंस होते हैं, हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बहन भाई हैं, तो उस केस में भी अगर हम लोग किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, हम इन शब्दों की जगह हम ऊर्जा को काम करने दें, स्पेस को लें, अवेयरनेस को लें, आप देखोगे कि उसका इम्पैक्ट ऐसा होगा, जो आप बदलाव देखना चाहते हो वो अपने आप से ही वो बदलाव उस इंसान में आ जाएगा। ये मैंने बहुत देखा अपनी जिंदगी में कि हम उस चीज को नजरअंदाज ही कर दे, उस चीज को छोड़ ही दे कि मुझे किसी को बदलना है, बस अपनी ऊर्जा को हम लोग अपने आप पे केंद्रित करें। पत्री सर हमेशा ये कहते थे कि देखो, तुम लोगों को ध्यान नहीं बनना है, तुम लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीना, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए ध्यान करो, अपने लिए किताबें पढ़ो, अपने लिए सज्जन संगत करो। जब आप करोगे, अपने आप ही यूनिवर्स क्या करेगा, वहां पे काम करना शुरू कर देगा आपके लिए। जो चीजें अनएक्सपेक्टेडली आप जिनको सोच भी नहीं सकते कि वो कभी पॉजिटिव होंगी, वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और इवन कि ये भी चीज हमारे साथ होती है, कई बार हम सोचते हैं कि उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उस चीज के आउटकम को लेकर ही हम लोग इतना कुछ सोच लेते हैं कि कितनी इनसिक्योरिटी और डर हमारे अंदर आ जाता है। और किसी परिस्थिति के आउटकम से पहले जो हम इतना एनर्जी को डिस्टर्ब कर लेते हैं, उस समय हमारे लिए ये ड्यूटी, हमारा फर्ज बनता है कि हम किंतु परंतु नहीं करें, उस आउटकम को हम रहने दें, उसमें अपनी फालतू के डर, इनसिक्योरिटी डालकर, ये नहीं कि हम लोग उसको बहुत बड़ा बना दें। कई बार बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, सर्कल ऑफ कंजर्वेशन, 50-50 का रूल, वॉच योर थॉट्स, स्ट्रैटेजी को बनाना, ये चीजें करके हम लोग काफी ज्यादा आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सीख सकते हैं।
और ये ऐसा नहीं है कि मैं आधे पौने घंटे में इसको कवर करूं। आप इसको यूटिलाइज करेंगे, समझेंगे। मैं जब से इसको समझ रही हूँ, देख रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी भी आएंगी। आप भी करके देखिए कि क्या लगता है आपको। ठीक है, सो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे कि हम लोग इस गुण को सीख पाए। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इग्नोर करना।